हम समझते हैं व्हाट इज स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। स्ट्रीम क्या होती है और ये किस प्रकार सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यूज होती है, इसको समझते हैं। देखिएगा, ए स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो देखो स्ट्रीम से हम क्या समझ पा रहे हैं। जो स्ट्रीम है ये, इसका जो हिंदी में यदि हम निकालें तो क्या होती है, एक तरह से धारा होती है, धारा, या बोल सकते हैं करंट। ठीक है। अब ये कहता है कि मतलब कोई धारा है, कोई यानी कि बहाव, जैसे कि पानी का बहाव होता है। इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, यानी कि जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, 0101 की फॉर्म में होता है। और वो डिवाइसेस के बीच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? जैसे कीबोर्ड से हम किसी प्रोग्राम के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डाटा को कीबोर्ड से लेते हैं और उसको कहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं, एज ए रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले पर, यानी कि स्क्रीन पर। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि एवरी प्रोग्राम टेक्स सम डाटा एज इनपुट एंड जनरेट्स प्रोसेस्ड डाटा एज एन आउटपुट। यानी कि इसको समझते हैं कि जैसे कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके द्वारा कुछ डाटा, या कह सकते हैं कि इनपुट लेते हैं, एंड आफ्टर सम परफॉर्मिंग बाय प्रोसेस एंड ऑपरेशंस हम कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। देखो आउटपुट भी कैसा होता है, वो होता है आउटपुट जो होगा, यानी कि आउटपुट जो होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो होगा किसमें, एक सुटेबल फॉर्म है ना, सुटेबल। तो कोई भी प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, देखो कोई भी प्रोग्राम हो या सॉफ्टवेयर हो, वो डाटा पर ही काम करता है। एक तरह से डाटा को मैनेज करता है इन ए सुटेबल फॉर्म। ठीक है। एंड क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर एज एन रिजल्ट। तो समझते हैं इसको। और जब हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ डाटा यूजर से लेके और इसके और इस डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट को एज एन आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम को लिखते वक्त ये जानना ज़रूरी है कि हम इनपुट प्रोग्राम में कैसे प्रोवाइड करें। प्रोग्राम से आउटपुट जो हम चाहते हैं, या कह सकते हैं कि डिज़ायर्ड आउटपुट एज पर नीड कैसे जनरेट हो सकता है, तो इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं मेनली इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। देखो जो सीन है, इसको यहाँ देख लेते हैं, यानी कि सी इन, सी स्टैंड्स फॉर कंसोल और ई स्टैंड्स फॉर इनपुट, क्या, इनपुट। सेम एज सी आउट, सी स्टैंड्स फॉर कंसोल और ये क्या है, आउटपुट। ठीक है, ये है। तो कंसोल भी थोड़ा देखेंगे अभी आगे कि ये क्या चीज़ होती है। कंसोल एक वैसे तो एप्लीकेशन होता है, और देखते हैं इसको समझते हैं। देखिएगा आयोस क्लास, अब जो आयोस क्लास है क्या बोला है इसको, इट इज़ टॉप मोस्ट क्लास, इट इज़ टॉप मोस्ट क्लास इन द स्ट्रीम क्लास हिरार्की। देखो ये देखते हैं एक बार, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर क्या है कि आयोस जो है एक टॉप मोस्ट क्लास है, लेकिन इट इज़ द बेस क्लास फॉर आई स्ट्रीम और स्ट्रीम एंड स्ट्रीम बफर क्लास होती है। ठीक है, ठीक है, चलो। आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम सर्व्स द बेस क्लासेस फॉर आई स्ट्रीम क्लास। द क्लास आई स्ट्रीम इज यूज्ड, यानी कि देखो ये समझो, ये बात हो रही है इसको लेकर। देखो ये है एक तो आई स्ट्रीम हो जाती है और एक है ओ स्ट्रीम।
सॉरी आयो स्ट्रीम और एक आई स्ट्रीम, ये और ये है ओ स्ट्रीम। तो ये क्या है कि इनपुट स्ट्रीम और ये होती है हमारी आउटपुट स्ट्रीम। ठीक, अच्छा ये देखते हैं क्लास iOS इज इनडायरेक्टली इनहेरिटेड टू आयो स्ट्रीम क्लास यूजिंग आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम। देखो ये एक मेन सेंटेंसेस यहाँ पर है, डुप्लीसिटी। To avoid the duplicity of data and member functions of iOS class, it is declared as virtual base ये class when inheriting in a stream and o stream। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको समझते हैं। देखो ये क्लास है, ये जो iOS क्लास है ये जो इनहेरिट हुई है वो है आई स्ट्रीम के थ्रू और यहाँ होती है ओ स्ट्रीम के थ्रू। और फिर ये क्लास इनहेरिट होती है कहाँ पर, यहाँ आयो स्ट्रीम। और यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टी हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो आयोस की जो स्ट्रीम है ये तो है इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट, एक है डायरेक्ट वे में, ये डायरेक्ट। तो आयोस की जो प्रॉपर्टी है वो एक तो इनडायरेक्टली आयोस स्ट्रीम के थ्रू इनहेरिट होती हैं और एक डायरेक्टली इनहेरिट होती हैं आयोस स्ट्रीम के थ्रू। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर डुप्लीकेसी अकर, हाँ यहाँ पर डुप्लीकेसी अकर हो रही है। उसी सेंटेंस को कह रहा है यहाँ पर कि देखो ये जो है ना ये टू अवॉइड द डुप्लीसिटी ऑफ डाटा एंड मेंबर फंक्शंस इज डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल क्लास। तो ये जो डुप्लीसिटी है जो अकर हुई है इसको हम जो रिजॉल्व करेंगे वो करेंगे वाया वर्चुअल बेस क्लास के थ्रू। ये फिर अपने एक टॉपिक है, इसको समझेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको। थोड़ा कंसोल देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा ये भी समझते हैं कि स्ट्रीम देख लेते हैं एक बार फिर मैं आपको स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा, STREAM स्ट्रीम। इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि C++ के जो न्यू इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, यानी कि सी इन एंड सी आउट, जो C++ के न्यू फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, उन फंक्शंस को यूज करके हम क्या करें कि कैसे वो आउटपुट जनरेट करेगा, कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। जब भी हम कुछ भी कंसोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे इनपुट कैसे एक्सेप्ट करेगा, आउटपुट से डिस्प्ले, आउटपुट किस प्रकार डिस्प्ले होगा, तो ये सभी कंसोल करता है। ठीक है, कंसोल यानी कि कंसोल ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो वहाँ पे इन सारे कंसेप्ट को कंट्रोल करने के लिए इन कंसेप्ट में यूज करते हैं स्ट्रीम। क्या यूज करते हैं, स्ट्रीम। ये एंड स्ट्रीम क्लासेस जो कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये था आपका स्ट्रीम, जो इनपुट एंड आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। वैसे इसको और भी क्लियर करेंगे हम आने वाली जो वीडियो हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होंगी, और भी क्लियर करेंगे कि स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम भी देखेंगे। अभी थोड़ा देख लेते हैं कंसोल के बारे में। देखो कंसोल क्या है, एक कंसोल इज एन एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन इन विच वी कैन गिव द टेक्स्ट एज एन इनपुट फॉर्म, देखो कीबोर्ड, फ्रॉम कीबोर्ड एंड गेट द टेक्स्ट एज एन आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट स्क्रीन। राइट, देखो ये डायग्राम छोटे छोटे मैंने डायग्राम यहाँ शो करे हैं, यहाँ देखिएगा। ये जब हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, आपने किया भी होगा, देखो ये कह रहा है कि रिलेटेड कंसोल। तो ये क्या है कि ये विंडो में डिफ़ॉल्ट होता है
ये बताया मैंने आपको, टेक्स्ट एज एन आउटपुट फ्रॉम आउटपुट स्क्रीन एंड कीबोर्ड। तो जैसे कि ये है, ये क्या हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। यदि आपने कमांड यहाँ पर चलाई हो, सीखी हो, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट की ब्लैक स्क्रीन होती है, इसको कंसोल हो जाता है। अब जो है ना आपने सी प्लस प्लस यानी कि सी प्लस प्लस का जो आउटपुट है, आउटपुट स्क्रीन है वो ये है, ठीक है। ये यहाँ पे आउटपुट शो होता है। तो ये क्या, ये कंसोल है, कंसोल डिस्प्ले स्क्रीन बोल देते हैं इसको। ठीक है, आज ही तो रखते हैं। थैंक यू।